तीरंदाजी का खेल 2 उंगलियों से और 3 उंगलियों से ही क्यों होता है, जबकि हाथ का बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है अंगूठा। अंगूठे का इस्तेमाल तीरंदाजी खेल में वर्जित है। क्या आपको जानकारी है इसके पीछे कहानी क्या है और कथा क्या है? पौराणिक कथाओं के अनुसार एकलव्य को सभी जानते हैं और एकलव्य से कहा गया कि आप हमारे शिष्य नहीं हैं, और एकलव्य ने कहा कि हमें आप शिष्य बना लीजिए। उन्होंने कहा क्या गुरु दक्षिणा दोगे? उन्होंने कहा जो आप मांगेंगे। एकलव्य ने गुरु को अपना अंगूठा भेंट कर दिया। और गुरु भी कैसे थे, आप कल्पना करिए कि किसी दूसरों को जिताने के लिए द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु ने एक दूसरे की बलि ले ली, यानी कि उसका अंगूठा मांग लिया। चलते समय एकलव्य ने कहा कि गुरु आपने अंगूठा तो हमारा लिया ही है, हमारा हमसे जीवन छीन लिया, लेकिन आप बिल्कुल जाइए और आपके जो प्रिय अर्जुन धनुर्धर हैं उनसे कहिए अब वो विश्व विजेता हो गए। हाँ, अगर मैं रहता तो शायद वो विश्व विजेता नहीं बन पाते। लेकिन एकलव्य वहाँ रुके नहीं। इसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस की 2 उंगलियों से और 3 उंगलियों से। इसके बाद फिर वो धनुर्धर बने, और इसके बाद अपने आपको याद हो कि फिर वो जब महाभारत की लड़ाई हुई थी और इसके बाद वो जरासंध के साथ लड़े और परास्त किया गया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से ये 3 उंगलियों का 2 उंगलियों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, वो वहीं से शुरू हुआ है। आज भी आप देखेंगे, चाहे ओलंपिक के गेम हो, चाहे वो इंडियन के गेम हो, तीरंदाजी में 2 उंगलियों का ही और 3 उंगलियों का ही इस्तेमाल होता है, और ये अंगूठे का नहीं होता है। साफ तौर पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कुछ भी चला जाए, अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप इतिहास कायम जरूर करते हैं। लेकिन उन जो द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं से जो बिना वजह किसी की बलि ले लेते हैं, उनसे ज़रूर सावधान रहिए। अच्छी बात है, भक्ति होना अच्छी बात है, और ये भी समझना अच्छी बात है कि हाँ, हमारा कोई अगर गुरु है, हमसे कुछ मांग रहा है, हम दे रहे हैं, तो उसका देने के पीछे कारण क्या है? उसका अपना हित है या उसका सामाजिक हित है, या वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी और को फायदा पहुंचा रहा है? तो ऐसे गुरुओं से सावधान रहिए और इतिहास बनाइए। आपने देखा है एकलव्य का वो बनाया हुआ इतिहास आज भी चल रहा है। जय हिंद।